हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सोशियोलॉजी विद संगीता में मैं संगीता स्वागत करती हूं। और आज का जो हमारा क्लास है वो बेसिकली बीए फर्स्ट सेमेस्टर को ध्यान में रखते हुए तैयार किया गया है। और ये जितने भी क्वेश्चंस हैं यहाँ पे आप लोगों को 250 क्वेश्चंस का सीरीज़ रहेगा बीए फर्स्ट सेमेस्टर का। और ये जितने क्वेश्चंस हैं ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को मैं ध्यान में रखकर तथा आपके आने वाले एग्जाम के लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उसका एक सीरीज़ बनाई हूँ। और मेरी कोशिश रहेगी कि संडे तक में इन सारे 250 क्वेश्चंस को कवर कर लूँ। अगर आप इन सारे क्वेश्चंस को पढ़ लेते हैं, अच्छे प्रकार से देख लेते हैं, तो मैं आपको ये 100% गारंटी देती हूँ कि आपका एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छा नंबर आएगा। तो चलिए क्लास को लेट ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और मेरे आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि अगर आपको क्लास हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ आप अपने दोस्तों के बीच इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें तथा मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और अगर आपकी कोई भी क्वारीज हो, कोई भी आपके डाउट्स हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं, क्योंकि आपके साथ जो मेरा रिलेशन है वो इसी के माध्यम से ही जुड़ा हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के पिता या जनक हैं कौन है। इमानुएल दुर्खैम जी, अगस्त कॉम्ट जी, मैक्स वेबर या पार्सन्स। तो देखिए यहाँ पे ऐसे क्वेश्चंस रहेंगे और साथ ही साथ आपके 4 ऑप्शंस दिए हुए रहेंगे। एग्जाम में इसी ढंग से आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो हो जाएगा अगस्त कॉम्ट जी। अगस्त कॉम्ट जी को समाजशास्त्र का जनक या पिता बोला जाता है। देखिए यहाँ पे मैं आपको डिक्लेरेशन पूरा नहीं दे रही हूँ, यहाँ पे सिर्फ हम लोग क्वेश्चंस और आंसर को देखेंगे। और जितने भी ऑब्जेक्टिव हैं उसका हम लोग जो पूरा एकदम कंप्लीट डिस्कशन कर रहे हैं वो 2000 प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस के सीरीज़ में कर ही रहे हैं, जो कि आपका यूपी पीजीटी नेट के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और साथ ही साथ आपका सोशोलॉजी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम है उसमें आपको ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और साथ ही हम लोग का यूपी पीजीटी का थ्योरी का पूरा यूनिट वाइज चल रहा है, एक पर एक ही चल रहा है, तो उसके साथ भी जुड़े रहें। और सेकंड क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि समाजशास्त्र के जनक अगस्त कॉम्ट जी का जन्म किस सन में हुआ था। तो इनका जन्म कब हुआ था? 1798 में। हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि भारत में वर्तमान समाजशास्त्र का अध्ययन कब प्रारंभ किया गया था। तो अगर भारत की बात की जाए तो 1919 में बम्बई विश्वविद्यालय में समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया गया था। क्वेश्चन नंबर फोर्थ पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है। तो समाजशास्त्र का जो सर्वप्रथम पुस्तक की अगर बात की जाए तो ये आपका हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पूछा जा रहा है कि सोशल स्ट्रक्चर ऑफ वैल्यूज नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये जो पुस्तक है ये राधा कमल मुखर्जी के द्वारा लिखी गई है। क्वेश्चन नंबर सिक्स पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र अन्य विज्ञानों की ना तो दासी है और ना ही गृह स्वामिनी है, वरन ये उनकी बहन है। यह कथन किनके द्वारा दिया गया है। तो ये जो कथन ये बांस एवं विकर जी के द्वारा दिया गया है। यहाँ पे देखिए सबका आंसर जो है वो लास्ट में लिखा हुआ है, तो आप लोग उससे देख लीजिएगा और साथ ही साथ नोट डाउन भी करते चले। सेवन क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि समस्त विज्ञानों की एकता केवल उसकी पद्धति में है, उसकी विषय वस्तु में नहीं। ये जो कथन है किनके द्वारा बोला गया है। तो ये कथन कार्ल पियर्सन जी के द्वारा बोला गया है। क्वेश्चन नंबर 8 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक कौन सी है। तो समाजशास्त्र की सर्वप्रथम पुस्तक है प्रिंसिपल ऑफ सोशियोलॉजी। क्वेश्चन नंबर 9 पूछा जा रहा है कि समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार समाज की प्रकृति कैसी होती है। तो समन्वयात्मक सिद्धांत के अनुसार जो समाज की प्रकृति है वो सावयवी होती है। क्वेश्चन नंबर 10 पूछ रहा है कि वीर स्टेट के अनुसार समाजशास्त्र एक विज्ञान है, तो यह किस प्रकार का है। तो यह एक विशुद्ध विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 11 पूछा जा रहा है कि व्हाट इज सोशियोलॉजी पुस्तक किनके द्वारा लिखी गई है। तो ये एलेक्स इंकल्स जी के द्वारा व्हाट इज सोशियोलॉजी नामक पुस्तक की रचना की गई है। क्वेश्चन नंबर 12 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के समन्वयात्मक प्रवर्तक कौन है। तो जिन्सबर्ग जी ने समाजशास्त्र के समन्वयात्मक सिद्धांत के बारे में बात की थी।
क्वेश्चन नंबर 13 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र के अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं, किन चीज़ों का अध्ययन करते हैं? सामाजिक समूहों का, सामाजिक प्रक्रियाओं का, सामाजिक संबंधों के, या उपरोक्त सभी। तो इन तीनों चीज़ों का ही हम लोग करते हैं। हम लोग सामाजिक समूह का, हम लोग ग्रुप का अध्ययन करते हैं, इसके अंतर्गत जो प्रक्रियाएँ चलती है उसका भी अंतर्गत, साथ ही साथ समाज के अंतर्गत जो हम एक दूसरे के साथ जुड़े हुए रहते हैं, उनके बीच हमारा किस प्रकार का रिलेशन है, ये इसका भी अध्ययन समाजशास्त्र के अंदर ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 पूछा जा रहा है कि सन 1888 में समाजशास्त्र शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? तो ये समाजशास्त्र सर्वप्रथम प्रयोग किनके द्वारा किया गया था? अगस्त कॉम्ट जी के द्वारा किया गया था। तो यहाँ पे 1888 के पूर्व 1838 में ही इसके बारे में बातचीत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 15 पूछा जा रहा है कि सोशियोलॉजी शब्द किन दो भाषाओं से मिलकर बना है? तो सोशियोलॉजी ये जो शब्द है ये लैटिन एवं ग्रीक भाषा, ग्रीक कहीं कहीं आपको यूनानी भी देखने को मिल सकता है, सोशियस प्लस लोगस से मिलकर क्या बना है? सोशियोलॉजी, समाज का विज्ञान। क्वेश्चन नंबर 16 पूछा जा रहा है कि इतिहास अतीत की घटनाओं का किस प्रकार से अध्ययन करता है? स्पष्ट रूप से, क्रमबद्ध रूप से, संगठित रूप से, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इतिहास जो है वो अतीत की घटनाओं का क्रमबद्ध तरीके से अध्ययन करता है। क्वेश्चन नंबर 17 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र एकमात्र सामाजिक विज्ञान है, यह विचार किन विद्वान के द्वारा दिया गया था? तो ये जो सिद्धांत है ये अगस्त कॉम्ट जी ने बताया था कि समाजशास्त्र क्या है? एकमात्र सामाजिक विज्ञान है। क्वेश्चन नंबर 18 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में जिस तथ्य का सामान्य रूप से अध्ययन किया जाता है वो है, किसके बारे में अध्ययन किया जाता है समाजशास्त्र एवं अर्थशास्त्र में? तो श्रम कल्याण का यहाँ पर अध्ययन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कारण जजमानी व्यवस्था के कारण विघटन के लिए उत्तरदायी नहीं है? यहाँ पर नहीं की बात की जा रही है। तो ग्रामीण समाज में पाई जाने वाली एकता यह विघटन का कारण नहीं है, लेकिन जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, औद्योगिकरण है, या जमींदारी उन्मूलन जो प्रथा है, ये समाजशास्त्र के अंतर्गत जो जजमानी व्यवस्था चल रही थी उसका विघटन का एक कारण था। क्वेश्चन नंबर 20 पूछा जा रहा है कि समाजशास्त्र एक विज्ञान है क्योंकि इसमें उपयोग होता है किन चीज़ों का? ऐतिहासिक पद्धति का, वैज्ञानिक पद्धति का, सांख्यिकी पद्धति का, तुलनात्मक पद्धति का। तो इसमें किस चीज़ का प्रयोग होता है? वैज्ञानिक पद्धति का। वैज्ञानिक पद्धति का प्रयोग होने का मतलब हुआ कि हम कोई भी तथ्य को अगर हम देते हैं तो हम ऐसे ही तो अपने मन से नहीं दे देते हैं ना, जब तक उसको हम पूरे अच्छे प्रकार से जांच प्रकार नहीं कर लेते। क्योंकि आपने जो तथ्य दिया, हो सकता है कोई दूसरा आकर उसको फिर गलत ठहरा दे, तो जब तक वो 100% गारंटी नहीं रहेगा उसको, उस सिद्धांत को, उस थ्योरी को कोई भी नहीं मानेगा। क्वेश्चन नंबर 21 पूछा जा रहा है कि किस समाजशास्त्री ने मानव शास्त्र एवं समाजशास्त्र को जुड़वा बहने बनाए? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एकदम आप लोग याद रखिएगा। किसने बताया, किनके द्वारा बताया गया है? तो क्रोबर जी के द्वारा। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस विद्वान ने अपनी पुस्तक सोशल ऑर्गेनाइजेशन में प्राथमिकता प्रतिपादित की थी? तो सोशल ऑर्गेनाइजेशन ये जो पुस्तक है किनके द्वारा है? तो चार्ल्स हटन कुले, CH कुले जी के द्वारा ये दी गई है। क्वेश्चन नंबर 23 पूछा जा रहा है कि किसी समूह की स्थापना किन व्यक्तियों द्वारा होती है? जिनके हित समान हो, जिनकी रुचि समान हो, जिनके पारिवारिक संबंध हो। तो किनके द्वारा होती है? जिनके हित समान हो और जिनकी जो रुचि समान हो। तो अगर ये एक ही समान के रहेंगे तो वो किनका निर्माण करते हैं? तो वो ग्रुप का निर्माण करते हैं। लेकिन जिनका पारिवारिक संबंध है ये नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि सामाजिक समूह को स्थायी एवं अस्थायी समूह में किसने विभाजित किया है? समनर, कूले, गिलिन एवं गिलिन और मर्टन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सामाजिक समूह को स्थायी एवं अस्थायी समूह में गिलिन एवं गिलिन महोदय जी के द्वारा विभाजित किया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 पूछा जा रहा है कि प्राथमिक एवं द्वितीयक समूह का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है? तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत बार एग्जाम में, बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। प्राथमिक एवं द्वितीय समूह का वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया है? तो CH कुले जी के द्वारा किया गया है। क्वेश्चन नंबर 26 पूछा जा रहा है कि संदर्भ समूह शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किनके द्वारा किया गया था? तो ये संदर्भ समूह जो ये शब्द है ये हाइमन जी के द्वारा प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से अस्थायी समूह है, कौन सा समूह जो अस्थायी है, जो बाद में फिर नहीं रह सकता है? तो यहाँ पे आपको ऑप्शन देके आपको थोड़ा सा सोच के करना पड़ेगा। जो इसका राइट आंसर हो जाएगा भीड़।
इस प्रकार के क्वेश्चन भी रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 पूछा जा रहा है कि सभ्यता के विकास के साथ साथ समाज में समूह की संख्या क्या क्या होती है, बढ़ जाती है। 29 क्वेश्चन है कि संदर्भ समूह होता है, क्या होता है, प्राथमिक समूह, द्वितीयक समूह, अंतर समूह या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो जो संदर्भ समूह होता है वह द्वितीयक समूह होता है, क्योंकि संदर्भ समूह का मतलब क्या होता है कि हम जिस समूह के सदस्य होते हैं, हम क्या करते हैं, किसी दूसरे समूह को देख कर उसका सदस्य बनने की जब इच्छा रखते हैं तो उसको संदर्भ समूह बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कि अभी आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आप कॉलेज में जाते हैं, आपका ग्रुप है, ठीक है, आप एक साथ बैठ के कॉलेज में क्लास करते हैं, लेकिन जब आप कोई लेक्चरर को देखते हैं, आपके टीचर्स को देखते हैं, उनका ग्रुप को देखते हैं, तो आपका भी मन में होता है कि काश हम भी उनके जैसा टीचर बनेंगे, हमारा भी वैसा ही होगा। तो ये जो आपकी सोच है, आप बनना चाहते हैं, उसी को बोला जाता है संदर्भ समूह। क्वेश्चन नंबर 30 पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से सामाजिक समूह का लक्ष्य कौन सा है, सदस्यता, समानता, अनिवार्य सदस्यता या आदान प्रदान के संबंध। तो सामाजिक समूह का क्या इंपॉर्टेंट बात हो जाएगा, कौन सा लक्ष्य हो जाएगा, तो इसकी सदस्यता हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 31 पूछा जा रहा है कि जब कभी दो या दो से अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं, एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, तो वे कौन सी, ये परिभाषा जो है किस के द्वारा दी गई है, तो ये आर्गवन तथा निम्कोफ जी के द्वारा दी गई है। यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 32 पूछा जा रहा है कि संदर्भ समूह नकारात्मक भी हो सकता है, यह कथन किसका है। ऐसा तो नहीं हो सकता संदर्भ हम जो भी सोच रहे हैं हम अच्छा के लिए सोच रहे हैं, गलत भी कुछ हो सकता है। तो ये जो कथन है ये क्लाइनबर्ग के द्वारा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 33 में बोला जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक समूह रक्त संबंध पर आधारित होता है। तो परिवार जो है ये रक्त संबंध पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर 34 पूछ रहा है कि समाज में क्या पाया जाता है, केवल सहयोग, केवल संघर्ष, सहयोग एवं संघर्ष या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो समाज में सहयोग भी पाया जाता है, साथ ही साथ संघर्ष भी पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 35 पूछा जा रहा है कि वर्ग विहीन समाज की अवधारणा किस विद्वान के द्वारा दी गई थी। तो जो वर्ग विहीन समाज कार्ल मार्क्स ने दिया था, इसी के आधार पर ही उन्होंने अपनी जो द्वंद्वात्मक थ्योरी है उसको दिया था। क्वेश्चन नंबर 36 पूछा जा रहा है कि एक समाज क्या होता है, तो वो एक अमूर्त होता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 37 पूछा जा रहा है कि समाज सामाजिक संबंधों का जाल है, यह कथन किस विद्वान का है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको इंटर में भी देखने को मिलेगा, ग्रेजुएशन में भी, और आपके आगे आने वाले एग्जाम के लिए। और मेरा बहुत ही क्या बोले प्यारा और बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये एक परिभाषा है, क्योंकि मैं जितने भी एग्ज़ाम दी हूँ अपना ग्रेजुएशन लेवल का, इंटर लेवल का, एमए लेवल का, उसमें इस परिभाषा को मैं क्वेश्चन में यूज़ करती ही थी। साथ ही साथ पीएचडी के एंट्रेंस के एग्जाम में भी मैंने इसको नहीं छोड़ा था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैकाइवर तथा पेज। क्वेश्चन नंबर 38 पूछा जा रहा है कि जहाँ जीवन है वही समाज है, यह कथन किस विद्वान का है, मैकाइवर एवं पेज जी का है। क्वेश्चन नंबर 39 पूछा जा रहा है कि समुदाय होता है, क्या होता है समुदाय। तो समुदाय होता है मूर्त होता है समुदाय। क्वेश्चन नंबर 40 पूछा जा रहा है कि लघु समुदाय की अवधारणा किनके द्वारा दी गई है। तो रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दी थी। कम्युनिटी समुदाय शब्द किस भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है। तो ये लैटिन भाषा के शब्दों से बना है। क्वेश्चन नंबर 42 पूछा जा रहा है कि सामुदायिक भावना को समुदाय का आधार किसने बताया है। तो मैकाइवर तथा पेज ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 43 पूछा जा रहा है कि समाज एक जीव रचना के समान है, यह कथन किनका है। तो ये स्पेंसर महोदय जी का है। क्वेश्चन नंबर 44 पूछा जा रहा है कि मॉडर्न सोशियोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है। तो ये गोल्डनर महोदय जी ने मॉडर्न सोशियोलॉजी की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 45 पूछा जा रहा है कि संस्था को आदेश नियमों का संग्रह कौन विद्वान मानते हैं। तो एंडरसन महोदय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 46 पूछा जा रहा है कि संपूर्ण संस्था की अवधारणा प्रस्तुत करने वाले विद्वान कौन है। तो मर्टन महोदय हैं। 47 पूछा जा रहा है कि हम समितियों के सदस्य होते संस्थाओं के नहीं, यह कथन किन विद्वान का है। तो ये मैकाइवर तथा पेज जी का है। क्वेश्चन नंबर 48 पूछा जा रहा है कि समिति की सदस्यता कैसी होती है, ऐच्छिक होती है। हम जिस समिति का सदस्य बना जाते हैं वो हमारी इच्छा के आधार पर होता है। क्वेश्चन नंबर 49 पूछा जा रहा है कि निम्न में से समिति कौन सी है, ट्रेड यूनियन, राज्य, टेनिस क्लब या उपयुक्त सभी। तो ये सभी जो है ये समिति के अंतर्गत आएंगे। हमारा क्वेश्चन नंबर आज का लास्ट क्वेश्चन है
कि समाज में सहयोग एवं संघर्ष पाया जाता है किंतु समिति में सहयोग एवं समानता पाई जाती है। आज 50 क्वेश्चंस को करेंगे और संडे तक में हम लोग पूरा 250 क्वेश्चंस को कवर कर लेंगे। तो इसी प्रकार से मेरे चैनल के साथ बने रहिए। मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।